एक गर्म दोपहर कॉलेज के मैदान में हल्की छांव थी। युता पेड़ की छाया में बेंच पर बैठा किताब पढ़ रहा था। वह हमेशा की तरह शांत और गंभीर स्वभाव का था। अचानक एक मधुर आवाज ने उसकी खुमारी तोड़ी। युता, तुम यहाँ हो? वह चौंका। युता के पीछे मियो खड़ी मुस्कुरा रही थी। मियो की मुस्कान से युता का दिल जोर से धड़क उठा। वह तुरंत खड़ा हो गया। अरे मियो, तुम आ गई। मियो ने अजीब हंसी के साथ जवाब दिया। तुम्हें मैं मिला पाई कि नहीं युता? युता ने हकलाते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं, बस किताब में ध्यान था। तुम कैसी हो? उनकी आपसी बातें बहुत प्यारी थी। अगले दिन युता कैंटीन में अपने दोस्त रिना से मिल गया। रिना ने उत्सुकता से पूछा, युता, तुम थोड़े उदास से लग रहे हो, क्या हुआ? युता ने धीरज से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस किताबों में मन नहीं लग रहा था। रिना ने फिर कहा, मैंने देखा कि मियो और कोजी बातें कर रहे थे। फिर कोजी ने उसे गले लगा लिया। क्या तुम मियो को पसंद करते हो? इस बात से युता का दिल घबरा गया। उसने पूछा, क्यों? रिना ने फुसफुसाया, कोजी ने कहा कि वह मियो को अभी तक समझ नहीं पाया। शायद तुमसे कुछ कहना चाहती थी। युता की आंखें फैल गईं। वह दौड़ता हुआ कोजी के पास गया और गुस्से से बोला, तुमने मियो से क्या कहा था? कोजी मुस्कुराया और बोला, अरे यार, दरअसल वह पढ़ाई के तनाव को लेकर बात करना चाह रही थी। मैंने बस उसके कंधे पर हाथ रखा था। युता की रीढ़ की हड्डी सख्त हो गई। वो वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी? कोजी समझ गया कि युता कुछ गलत समझ रहा है, इसलिए उसने कहा, हाँ, उसने तुम्हारे बारे में पूछा था, लेकिन बस इतना ही। युता दिल ही दिल में टूट गया। उसने धीरे से कहा, ठीक है, और वहां से चला गया। मन में बेचैनी थी। वह कॉलेज के बगीचे में अकेला बैठ गया। वहीं वही एक बेंच पर मियो दूर से युता को देख रही थी। उसने महसूस किया कि युता के चेहरे पर कुछ गहरी चिंता है। मियो ने सोचा कि युता शायद मुझसे नाराज है या उदास है। उसने हिम्मत करके युता के पास कदम बढ़ाया, जो अभी भी अकेला बैठा था। वह धीरे से बोली, युता? युता उठा और मियो की ओर देखा। तुम? उसने हैरानी से कहा। मियो की आंखों में नरमी थी। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? युता ने अजीब महसूस किया और बोला, नाराज क्यों? मियो ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैं मुझे तुमसे कुछ कहना था, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर मैं घबरा गई। मियो ने आंखें उठाकर युता की आंखों में देखा और बेझिझक होकर कहा, दरअसल मैंने तुमसे हमेशा से बहुत प्यार किया है युता। युता युता का दिल झट से रुक सा गया। वह हैरान रह गया। मियो ने गहरी सांस लेकर दोहराया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ युता। मुझे ये हमेशा बताना था। मुझे अफसोस है कि देर कर दी। अब युता की पूरी दुनिया रुक सी गई थी। वह मियो को सामने पाकर कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए मियो का हाथ थामा और बोला, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है मियो। मैं बस नहीं जानता था कि कैसे बताऊं। दोनों की आंखों में खुशी की चमक थी। उन्होंने एक दूसरे को करीब से देखा और अपनी खुशी में खो गए। युता ने मियो को गले लगा लिया और मियो ने युता का हाथ कसकर थाम लिया। कॉलेज की हल्की हवा में उनकी